हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से आगे बढ़े, उसमें अच्छे संस्कार आए। सभी लोग इसी प्रयास में हैं, लेकिन आजकल का युवा थोड़ा भटक सा रहा है। कोशिश तो करता है आध्यात्म के क्षेत्र में जाने की, थोड़ा धार्मिक होने की, लेकिन कुछ रास्ते हैं जो गड़बड़ा जाते हैं। ऐसे में युवा कैसे सही रास्ते पे आए, और युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? युवा भारत का भविष्य है और युवा पूरे विश्व का भविष्य है। लोग बोलते ज़रूर हैं कि युवा भटके हुए हैं, पर मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है कि हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा धारा। जी। दिशा धारा का मतलब है कि धारा हो तो उसमें दिशा देने की आवश्यकता है, नहीं तो वही धारा जो है वो विनाश का कारण बनती है। युवाओं में निश्चित रूप से ऊर्जा है। जी। युवाओं से ज़्यादा धारा किसी के पास नहीं, दिशा देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हम लोगों के युवा भाई बहन हैं, उनको मन में दो ही संकल्प लेने की आवश्यकता है। पहला संकल्प तो ये लेने की आवश्यकता है कि आज का जो हमारा युवापन है वो कल के वयस्क होने में, और जो कल का वयस्क होना है वो कल के वृद्ध होने में बदलेगा। मैं भी कभी युवा था, आज नहीं हूँ, पर हो सकता है कल जब मैं जो है और आगे बढ़ूँ तो मेरे जीवन का वो हिस्सा शुरू हो जहाँ पर मैं बुजुर्ग हो जाऊँ। और हर अवस्था की अपनी एक भूमिका है। तो मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि आज मुझे ईश्वर ने अवसर दिया तो मैं अपने युवापन का जो सबसे बड़ा लाभ उठा सकता हूँ, अपने यौवन का लाभ उठा सकता हूँ, वो ये कि मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करूँ जिस दुनिया में मैं ये चाहूँगा कि मेरी बाद वाली पीढ़ी निवास करे। यदि कोई चीज़ मुझे खराब लगती है, चाहे उसका नाम देश है, चाहे उसका नाम राष्ट्र है, चाहे उसका नाम समाज है, चाहे उसका नाम संस्कृति है, चाहे उसका नाम अपने हैं, चाहे उसका नाम रिश्ते हैं, चाहे उसका नाम पराये है, चाहे उसका नाम दोस्ती है, दुश्मनी है, कुछ भी, उसको बदलने के लिए मुझे स्वयं प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सिर्फ मैं और मैं अपने समाज का और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हर युवा के हृदय में ये बात गहराई के साथ जाती है कि हम लोगों का जो जीवन है वो इस उद्देश्य के लिए यदि खप भी जाता है कि हम लोग अगली पीढ़ी के लिए अच्छा भविष्य रच जाते हैं, तो सौभाग्य। जिन लोगों ने कभी पेड़ लगाया था उन लोगों ने उसके फल को खाया नहीं, आज वाली पीढ़ी खाती है। पर वो लगा करके गए, उससे कोई गलत काम उनने नहीं किया। जिन लोगों ने पहली बार सीएफसी के ऊपर नियंत्रण लगाया था, सीएफसी के कारण ओजोन परत गई, उसको सही होने में 32 वर्ष लगे, उनमें से कोई देख पाने की स्थिति में नहीं था कि उनके नियंत्रण का शुभ परिणाम क्या आया, पर आज हम लोग देख पाते हैं। न होता तो ओजोन परत जो है डिप्लीट कर गई होती। तो हमारा हर वो कर्म जो अगली पीढ़ी के लिए किसी शुभ भविष्य की रचना करेगा, वो मेरे जीवन में सौभाग्य दे करके जाता है।